Dear students, let us see today the cross product of vectors. Cross product is also called vector product. इसको वेक्टर प्रोडक्ट बेटा इसलिए बोलते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. हमने पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है. डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे क्योंकि उसका जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा था, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा. सो दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. सो नाउ लेट अस सी हाउ इट इज डिफाइंड. इट इज सेड कि इफ ए एंड बी are two vectors, then their cross product is given by A क्रॉस B. हम बीच में बेटा क्रॉस का सिंबल यूज करेंगे. जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डॉट लगा रहे थे, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल डालेंगे. सो A क्रॉस B रिप्रेजेंट्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B, and by definition this A क्रॉस B is equal to magnitude of A into magnitude of B into sin theta, where theta is the angle between A vector and B vector. तो ये देखो, ये पूरा चीज इसका मैग्नीट्यूड है, और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन भी होगा तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर एन कैप लिखते हैं. सो दिस इज हाउ द क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड. ए बी साइन थीटा, यू कुड हैव आल्सो रिटन इट सिंपली एज ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. ठीक है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज हाउ मच? सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, that is simply equal to AB into sin theta. जैसे डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड में AB cos थीटा आ रहा था, यहाँ पे AB sin थीटा आएगा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है. दिस पार्ट इज द मैग्नीट्यूड विच यू कैन ऑल्सो राइट एज mod A mod B into sin theta. N cap is the vector, unit vector that determines the direction of A cross B. तो आप देखो N cap तो यूनिवर्सली नॉन यूनिट वेक्टर नहीं है. अगर ये I cap, J cap, K cap होता तो हम डायरेक्शन बता देते. तो because N cap is not universally known, so we have to define this N cap. So we say कि N cap is a unit vector which is perpendicular to the plane containing the vector A and B, and it gives the direction of A cross B. So A cross B का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम n cap यूज कर रहे हैं, एंड n cap we have defined कि it is a unit vector which is perpendicular to the plane containing A and B. इसका मतलब हो गया कि n cap जो होगा वो A से भी परपेंडिकुलर होगा और B से भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, क्योंकि उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब कि A और B दोनों वेक्टर से क्या है, परपेंडिकुलर है. So what is the exact direction? Let us see. पहले मैग्नीट्यूड क्लियर है, it is AB sin theta. Now regarding the direction, it is perpendicular to the plane containing A and B. What we have written here, perpendicular to the plane containing A and B. Now what is that direction and how we determine? So we can say कि regarding the direction we can say direction of cross product. We can say कि it is given by right hand thumb rule. हम एक रूल डिफाइन कर रहे हैं, that is called right hand thumb rule.
Now what is this right hand thumb rule? So we say कि if direction of A cross B is to be determined, अगर हमको A क्रॉस B का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है, then curl the fingers of your right hand from A towards B along the smaller angle between them हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे बेटा A से B की तरफ, along the smaller angle that is formed between them. तो जो डायरेक्शन होगा वी कैन से कि थंब, जो राइट हैंड का थंब है, थंब पॉइंट्स in the direction of A cross B. This is how the direction is given. मतलब n कैप जो है वो n कैप का डायरेक्शन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. n कैप हमको सिर्फ ये बता रहा था कि डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A and B. Now exact direction will be given by right hand thumb rule, where from A to B we will curl the fingers of our right hand, और जिस डायरेक्शन में बेटा थंब आएगा that direction will indicate the direction of A cross B अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं. Let us say it. So if I say कि मान लो A क्रॉस B या A और B दो वेक्टर है जो इस बोर्ड के प्लेन में है, any two directions. Let us say कि this is the vector A and this is the vector B, right? The smaller angle between them is this one. So according to right hand thumb rule, सबसे पहले n कैप समझो. n कैप बोलता है कि जो A क्रॉस B अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा. तो इन दोनों का प्लेन ये बोर्ड है. अब इस बोर्ड से अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो बाहर की ओर भी पॉइंट कर सकते हैं, और इस बोर्ड से अगर परपेंडिकुलर है तो इनवर्ड भी पॉइंट कर सकते हैं. सो इनवर्ड और आउटवर्ड विच विल बी द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. सो इफ आई विश टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, तो हमको क्या करना है, हमको A से B की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करने हैं. तो हम A से B की तरफ ऐसे, जब हम इस तरह से फिंगर्स घुमाएंगे तो देखो थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है. सो आउटवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. तो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B फॉर द गिवन डायरेक्शन दैट इज आउटवर्ड, और आउटवर्ड को जनरली हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि डॉट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. कैसे, क्या क्लियर है? A से B की तरफ हाथ को घुमाया, ऐसे नहीं घुमाएंगे, स्मॉलर एंगल पे घुमाना है. तो स्मॉलर एंगल से जब हम हाथ घुमाएंगे तो थंब किधर जा रहा है, बाहर. इस प्लेन में तो होना नहीं है. A क्रॉस B जब भी होना है तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होना है. तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर में वो आउटवर्ड जाएगा, ना कि इनवर्ड जाएगा. करेक्ट? सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A, तो B क्रॉस A जब हमको निकालना है तो हम फिंगर्स को B से A की तरफ कर्ल करेंगे. अब तुम देखो ऐसे रख के तो कर्ल कर नहीं सकते, ये बिगर एंगल है, हमको स्मॉलर एंगल पे कर्ल करना है. तो यू थिंक आई कैन नॉट डू इन दिस वे, बट इफ आई डू द रिवर्स, हम B पे ऐसे रखे और B से A की तरफ हाथ को घुमाएं तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड. तो A क्रॉस B का थंब आउटवर्ड जा रहा है और B क्रॉस A का थंब क्या हो रहा है, इनवर्ड जा रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A जो होगा वो इनवर्ड होगा, और इनवर्ड को जनरली हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं. ठीक है? होपफुली इट इज क्लियर टू यू हाउ वी आर गेटिंग द डायरेक्शन. और इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, दो पॉसिबिलिटीज था, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड. बाय द राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B इज आउटवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A दैट इज इनवर्ड. करेक्ट? राइट. Magnitude wise if you see, so if theta is the angle between A and B, then magnitude wise
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को हम ए बी साइन थीटा लिखेंगे और ए बी साइन थीटा को हम बी ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं. सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा. बट इफ वी चेक द डायरेक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए. करेक्ट? ओके. नाउ फर्दर यू कैन से कि जो ए क्रॉस बी है, अगर हम ऐसे बोलें कि इफ सी इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर. ए क्रॉस बी को एक वेक्टर आंसर आएगा और ए क्रॉस बी को अगर हमने सी वेक्टर बोल दिया तो बहुत क्लियर है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर है. मान लो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो तुम देखो ये ए से भी बी से भी परपेंडिकुलर होगा, ए से भी परपेंडिकुलर होगा. होगा नहीं होगा? इफ आई से कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो देखो ये इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है. सो इफ द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी is perpendicular and if I am representing a cross b by another vector c, so we can always say कि this implies कि c is perpendicular to a, also the c vector is perpendicular to b. ये दोनों से perpendicular है. और we can also say कि c vector is parallel to, किसके parallel है? Parallel to a cross b है. क्यों? क्योंकि जो a क्रॉस b का डायरेक्शन है वही तो c का डायरेक्शन है, तो c a क्रॉस b के पैरेलल होगा. a क्रॉस b को ही ना बेटा c बोल रहे हो, तो जो a क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा वही c का डायरेक्शन है, तो c इज पैरेलल टू a क्रॉस b. बट बिकॉज द प्लेन ऑफ दिस a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स, तो आई कैन से कि a क्रॉस b विल गिव यू दैट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज परपेंडिकुलर टू b. और उस a क्रॉस b को हमने c से डिनोट किया है, तो c इज परपेंडिकुलर टू a, c इज परपेंडिकुलर टू b. ठीक है? तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो दोनों गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा. और परपेंडिकुलर में वो किधर जाएगा एग्जैक्टली, आउटवर्ड जाएगा कि इनवर्ड जाएगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल. करेक्ट? ओके. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, if someone asks you कि what is the cross product of I cap and I cap, I cap cross I cap. ठीक है? तो देखो I cap cross I cap जो होगा that will be mod of I cap into mod of I cap into sine of the angle between them. यही आएगा मैग्नीट्यूड इसका. तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो मैग्नीट्यूड वाइज साइन ऑफ द एंगल, एंड सिंस थीटा इज 0 डिग्री वी कैन से कि दिस रिजल्ट इज 0 सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. दो सेम आई कैप के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. तो 1 इंटू साइन 0, सो द आंसर इज 0. और 0 एक वेक्टर होगा. ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है और साथ में एन कैप, वो वेक्टर जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट क्योंकि रिजल्ट 0 है तो 0 को हम बोलते हैं कि इसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी है. तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0. सिमिलरली वी कैन से j क्रॉस j इज 0 एंड k क्रॉस k इज 0. इन जनरल a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0. व्हाई? बिकॉज दो b क्रॉस b है, मतलब दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है. ठीक है? तो i क्रॉस i 0 आएगा, j क्रॉस j 0 आएगा, k क्रॉस k भी 0 आएगा. बट नाउ इफ आई टॉक ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स लाइक i क्रॉस j, ठीक है, तो नाउ द एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच? 90 डिग्री. सो इट इज मॉड ऑफ i कैप मॉड ऑफ j कैप इंटू साइन 90 आ जाएगा. साइन 91 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, मतलब टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1. नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन ऑफ आई, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो हम डायरेक्शन पूछेंगे, तो डायरेक्शन के लिए वो एक ऐसा डायरेक्शन होगा जो आई और जे दोनों से परपेंडिकुलर होगा. सो इफ आई ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ओवर हियर, कि let us say this is x axis represented by I cap and this is y axis represented by j cap,
and this is the z axis represented by k cap. So we are talking of I cross j. इसका मतलब I से j की तरफ हमको फिंगर्स को कर्ल करना होगा। तो अगर हम बेटा I से j की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब मेरा आउटवर्ड जा रहा है, और आउटवर्ड कौन सा एक्सिस है? z एक्सिस है। तो हम बोल सकते हैं कि I क्रॉस j का जो डायरेक्शन आएगा वो z एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए हम लिख दिए, और जो डेफिनेशन में n कैप था जो यूनिट वेक्टर, अब वो यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया? k कैप हो गया। सो आई कैन सिंपली से कि दिस इज 1 इंटू k कैप, सो दैट इंप्लाइज कि I क्रॉस j कैन बी सिंपली रिटन एज व्हाट? k कैप। I क्रॉस j इज k कैप। ओके, सिमिलरली इफ आई टॉक ऑफ j क्रॉस k, तो j क्रॉस k में भी देखो ये दोनों यूनिट वेक्टर है, 1 इंटू साइन 90, क्योंकि j और k के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो गया, तो 1 आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। इसी तरह से ये 1 आएगा। डायरेक्शन किधर होगा? तो जब हम बेटा j और k का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इससे म्यूचुअली दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दोनों से परपेंडिकुलर कौन है? x एक्सिस। अब x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस, दैट विल बी द थिंग। So you can just understand through some visualization. If I say कि देखो ये वाला प्लेन xy है, तो इसमें ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये प्लेन xy था, ठीक है। और हमने बोला ऐसे एक प्लेन बना दिया, तो अब क्या हो गया? ये आउटवर्ड को हम z एक्सिस बोल रहे हैं। सो z एक्सिस, सो दिस इज नाउ z एक्सिस, करेक्ट, आउटवर्ड, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? y एक्सिस हो गया। तो ये प्लेन हमारा y एंड z ऐसे आ रहा है। अब हम अगर बोलते हैं कि हमको j क्रॉस k करना है, क्लियर? तो अगर हम j से k की तरफ क्रॉस करेंगे, हाथ j से k की तरफ घुमाएंगे, तो थंब किधर जाएगा? थंब विल बी गोइंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। मतलब हम j से k अगर अपना हाथ को घुमाएंगे तो थंब जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। इसी पर देखो ना, एक j है और एक k है, तो j और k, j से k की तरफ हम हाथ घुमाएंगे तो थंब किधर जा रहा है? बाहर। लेकिन अगर उल्टा k से j हाथ घुमाएंगे तो थंब किधर जाएगा? इनवर्ड। तो हम बोल सकते हैं कि j क्रॉस k का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा और डायरेक्शन किधर आएगा? I कैप पे आएगा। सो I कैप विल बी द डायरेक्शन ऑफ j क्रॉस k, ठीक है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। यू कैन अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे आल्सो। आई एम सेइंग कि दिस इज द x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, और मान लो ये वाला पार्ट हमारा z एक्सिस है, करेक्ट। x y एंड z ऐसे ही है तुम्हारे एंड से, x y z। x और y मतलब x से y की तरफ जब हम हाथ घुमाएंगे तो देखो थंब किधर गया? आउटवर्ड गया। तो x से y मतलब I क्रॉस j, थंब इज आउटवर्ड, k कैप पे चला गया। अब तुम सोचो हम y से z की तरफ घुमाएंगे, यहां से ही देख लो, ये y है, ये z है, तो y से जब हम z की तरफ गए तो थंब किधर गया? I कैप पे गया। लेकिन अगर हम z से y की तरफ आते तो हम ऐसे घुमाते, थंब किधर जाता? माइनस I कैप पे जाता, इसलिए हम इसको I कैप लिखे, ठीक है। One more situation we can say, what will be k cross I? So if I talk of k cross I, अब k कौन है बेटा? ये जो चौक का डायरेक्शन है k, I कौन है? ये। तो k से k इधर और k से जब हम I की तरफ घुमाएंगे तो किधर जा रहा है डायरेक्शन? y एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो k क्रॉस I का डायरेक्शन क्या होगा? j कैप होगा, इस तरह से। So like that you have to understand कि how we are writing it, okay? अब देखिए, अब इसको कैसे हम समझेंगे। हम I से J की तरफ गए तो I और J का क्रॉस प्रोडक्ट K दे रहा है, ठीक है। J से K की तरफ गए तो ये दोनों यूज हो गया, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, और K से जब I जाएंगे तो K और I यूज होगा तो J होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो दीज आर द 3 वैल्यूज यू हैव। अब अगर हम इसका उल्टा कर दें, what will happen if I do the reverse? Instead of finding I cross J, if I find J cross I, then what will happen? तो जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन आएगा,
क्योंकि I और J से परपेंडिकुलर कौन सा है, पॉजिटिव Z नेगेटिव Z। I क्रॉस J किए तो K मिला, इसका मतलब जब हम J से I की तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनवर्ट जाएगा, मतलब इट इज माइनस K। तो इफ आई मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम J टू I, तो ऑब्वियस है Y और X एक्सिस यूज हो गया, आंसर में Z एक्सिस K आएगा, बट दैट K विल कम विथ माइनस साइन, मतलब इधर से इधर जाने में पॉजिटिव और J टू I आने में नेगेटिव। तो द आंसर विल बी J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K। उसी तरह जब हम I से K की तरफ आएंगे, K से I जाने में पॉजिटिव, I से K आने में नेगेटिव, तो क्या होगा I क्रॉस K, तो X एक्सिस और Z एक्सिस यूज हो गया, आंसर में आएगा Y एक्सिस, और Y एक्सिस के लिए माइनस J आएगा। उसी तरह जब हम K टू जाएंगे, Z एक्सिस टू Y एक्सिस, K क्रॉस J, करेक्ट, तो K क्रॉस J जाएंगे तो Z यूज हो गया, Y यूज हो गया, आंसर में I आएगा, लेकिन माइनस I आएगा। सो यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस फिगर व्हेन यू आर मूविंग इन अ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सॉरी, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब हम आंसर्स लिख रहे हैं तो पॉजिटिव में मिल रहा है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज सेंस में जब हम आ रहे हैं तो आंसर में नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, दो एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा एक्सिस देगा, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, उल्टा चलोगे तो माइनस साइन के साथ। सो ये सारे डेटाज आपको याद रखना होगा, इसमें कभी कभी गलती भी होता है, तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान रखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस इट इज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज में जब हम चल रहे हैं कोई भी दो एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट लेने, तो दैट विल बी नेगेटिव, करेक्ट। Okay, now if this is now clear to all of you, then we can find out the cross product of any two vectors. Let us say कि एक example हम ले लें कि find A cross B if vector A is equal to 2I cap plus 3j cap minus 4k cap and vector B is equal to I cap minus 2j plus 2k cap। इन दोनों का मान लो हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम फिर से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेकिन क्रॉस फॉर्म में, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, फिर इससे इसका, इसका, फिर इससे इसका, फिर इससे भी तीनों को, और A क्रॉस B निकालना है तो पहले A लिखाएगा, A इज 2I कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, क्रॉस का साइन होगा और यहां होगा I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब जैसे डॉट में हम एक एक कर रहे थे, अब हम उसको भी शो कर दे रहे हैं। देखो, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो 2I कैप क्रॉस I कैप, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए। 2I कैप क्रॉस I कैप एक टर्म, दूसरा टर्म 2I कैप क्रॉस माइनस 2j कैप, 2I कैप क्रॉस माइनस 2j कैप, दिस इज अनदर टर्म। द थर्ड टर्म 2I कैप क्रॉस 2k कैप, ये हो गया थर्ड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म के 3 मल्टीप्लीकेशंस, सेकेंड टर्म वाला हम इसी के नीचे लिख रहे हैं, साथ में आएगा प्लस प्लस करके, तो 3j कैप क्रॉस I कैप एक टर्म, प्लस 3j कैप क्रॉस माइनस 2j कैप दूसरा टर्म, प्लस 3j कैप क्रॉस 2k कैप, ये आ गया। उसके बाद थर्ड टर्म से करेंगे तो माइनस 4k कैप क्रॉस I कैप, फिर आएगा माइनस 4k कैप क्रॉस माइनस 2j कैप, फिर आएगा माइनस 4k कैप क्रॉस 2k कैप। इस तरह के टर्म्स आएंगे बेटा, टोटल इतने टर्म्स होंगे। नाउ इफ यू क्लियरली सी, यहां पे देखो I क्रॉस I हो रहा है,
2 और इसके साथ हिडन क्या है 1, 2 into 1 is 2, I क्रॉस I, व्हाट इज द आंसर 0। ये टर्म चला गया, ये टर्म नहीं जाएगा, ये टर्म नहीं जाएगा, कौन कौन टर्म जाएगा देखो, यहां J क्रॉस J 0, यहां K क्रॉस K 0। तो जितने टर्म्स हमने अंडरलाइन किए हैं उसके वैल्यू 0 हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन वाइज ये भी K कैप है और ये भी K कैप है, तो K क्रॉस K क्या होगा 0। अगर तुम ऐसे भी सोचोगे कि नहीं 4 इज द मैग्नीट्यूड, ये माइनस K और K है, तो K और माइनस K के बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और साइन थीटा आ रहा था फॉर्मूला में, तो साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0, तो दैट विल गिव यू 0, दिस विल गिव यू 0, दिस फर्स्ट टर्म विल गिव यू 0। रेस्ट ऑफ द टर्म्स हम इवेलुएट करते हैं। तो जब हम रेस्ट ऑफ द टर्म्स इवेलुएट करेंगे तो देखो 2 इंटू लेट अस टेक इट एज -2, तो कितना हो गया -4, और I क्रॉस J, थोड़ा सा उस ट्रायंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद करिए, I क्रॉस J मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये K देगा, तो इट इज 2 इंटू -2 -4, I क्रॉस J इज K। तो हम बोल सकते हैं ये टर्म आएगा -4 K कैप। देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे आओ 2 इंटू 2 4 I क्रॉस K, तो I क्रॉस K विल बी इक्वल टू, लेट अस ड्रॉ दैट ट्रायंगल वंस मोर। उसको अगर हम ड्रॉ भी कर लें I कैप J कैप K कैप, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जब हम इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव और उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव। चलो ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला टर्म तो 0 हो गया, I 2 और -2 हम ले लिए, तो I क्रॉस J, तो देखो I से J की तरफ पॉजिटिव K आएगा, तो पॉजिटिव K लिखे, और 2 इंटू -2 -4, 2 2 जब 4 हो गया, I क्रॉस K मतलब I से K की तरफ आना है, मतलब इसका जस्ट उल्टा आना है, तो माइनस में आएगा, तो -J मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू -J हो गया ये। फिर इस पे आओ, 3 हो गया, 3 इंटू 1 3, J क्रॉस I, J यहां और I यहां, तो J क्रॉस I मतलब हम इधर से आएंगे तो अब ये से K नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा -K मिलेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ -K, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो देखो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये 0 है। अगला टर्म पे आइए, 3 2 6 J क्रॉस K, J से K की तरफ, मतलब हम इसी सेंस में आ रहे हैं, आंसर I कैप आएगा, तो इट विल बी 6 टाइम्स ऑफ I कैप, ठीक है। देन वी कम टू दिस टर्म, लेट अस से -4 इंटू 1 दैट इज -4, K क्रॉस I, तो K से I की तरफ मतलब पॉजिटिव J मिलेगा, तो -4 इंटू J, सो इट इज -4 J कैप, ऐसे हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है -4 इंटू -2 दैट इज 8 K क्रॉस J, तो K से J की तरफ मतलब उल्टा जाना है, तो I नहीं मिलेगा, -I मिलेगा, तो ये 8 हो गया और साथ में -I, सो 8 टाइम्स ऑफ -I, लास्ट टर्म 0। सो दिस इज द रिजल्ट। नाउ वी कैन कंबाइन द रिजल्ट, K वाला सब एक साथ, I वाला एक साथ, J वाला एक साथ, तो I में कितना आया देखो 6I और -8I, सो वी आर गेटिंग -2I कैप, ठीक है। नेक्स्ट देख लो J वाला, -4J और -4J, वी आर गेटिंग -8J। देन वी आर हैविंग -4K कैप एंड -3K कैप, सो इट इज इक्वल टू -7K कैप। एक बार चेक कर लेना सही है नहीं है। सो 6I और -8I इज -2I, -4J and -4J, -8J, -4K and -3K, -7K. So this is the answer of A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जो है वो एक वेक्टर आना था और ये आंसर इतना आया। अब कोई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम जैसे मैग्नीट्यूड निकाले थे, हर एक वेक्टर फाइनली हमको कुछ I, J और K के फॉर्म में नजर आना चाहिए। I, J, K के फॉर्म में है ये। Magnitude of A cross B is root under of 2 square plus 8 square plus 7 square, that will give the magnitude of this vector, correct? कैसे किए? तो थोड़ा सा ना I क्रॉस J, J क्रॉस I अगर आपने गलती कर दिया प्लस माइनस साइन में तो that will create an error। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करोगे, you can keep this diagram in mind कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। दो
एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट से थर्ड एक्सिस मिलेगा, और अगर एंटी क्लॉक में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव में आएगा वो थर्ड एक्सिस का यूनिट वेक्टर, और अगर क्लॉकवाइज में हो रहा है तो नेगेटिव में आएगा यूनिट वेक्टर। इतना अगर स्टिक करके आप थोड़ा सा सिंसियरली करोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट? सो ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इन दिस वे फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, नाउ हियर इटसेल्फ विद द सेम डायग्राम हमको आंसर मालूम है, इसी आंसर से देखकर हम एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट अस कीप दिस आंसर समवेयर हियर कि हमको जो a क्रॉस b मिला है इसका वैल्यू है -2i -8j -7k। दिस इज द आंसर। लेट अस रिमूव इट नाउ। There is another way of finding the cross product where you don't have to bother for कि clock में प्लस है कि एंटी क्लॉक में प्लस है, वो बॉदरेशन आपको नहीं करना है। हम इसी एग्जाम्पल पे आपको समझा दे रहे हैं। So another way of finding the cross product is in this way, we use something called as determinant way, है ना? उसमें हम क्या करते हैं, हम a क्रॉस b को निकालने के लिए what we do, we write it in the form of determinant। थोड़ा सा ध्यान रख लो, हाँ ऐसे लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। ऊपर में हम i, j और k लिख देते हैं, ठीक है? अब अगर हमको a क्रॉस b करना है तो पहले a को फोकस करो। a के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सबको इसके नीचे डाल देंगे। i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट 3 और k का कोफिशिएंट -4। a के कोफिशिएंट्स पहले लिखाएंगे क्योंकि a क्रॉस b करना है। अब b के कोफिशिएंट जब हम लिखेंगे तो i कैप के साथ 1 है, j कैप के साथ -2 है और k कैप के साथ बेटा 2 है। सो इन दिस वे वी राइट इट। आप खाली समझो, हम कुछ आपको डिटरमिनेंट और ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं, बट दिस इज द मेथड वी गेट, ठीक है? अब आपको थोड़ा सा एक बात और याद रखना है, जब पहला i कैप वाला टर्म प्लस के साथ शुरू होगा, सेकेंड टर्म माइनस के साथ शुरू होगा और थर्ड टर्म फिर प्लस के साथ, प्लस माइनस प्लस। क्यों होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनेंट। हम रो और कॉलम के पावर को देख के कहते हैं। फर्स्ट, जैसे ये कौन सा है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये कौन सा है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, के किस में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो उसके हिसाब से वो चीजें डिपेंड करती है। लिव दैट फॉर द टाइम बिंग। सो क्या क्या करना है अभी फिर से सुन लीजिए। पहले हम i, j, k लिख देंगे। मान लो k नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 0 कर देते हैं, ठीक है? a के कोफिशिएंट्स लिख दिए, b के कोफिशिएंट्स को लिख दिए। अब इसका सॉल्विंग टेक्निक देखिए। प्लस i कैप, क्या उठाना है हमको, प्लस i कैप उठाना है, तो प्लस i कैप को सिंपली i कैप लिख सकते हो। i कैप लिख दिया। अब नाउ यू अंडरस्टैंड इट माइन्यूटली। i कैप बेटा कौन से रो में है, देखो इस रो में है और इस कॉलम में है। तो मेंटली काटना नहीं, मेंटली सोचो कि अगर हम ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर दें, जिस रो और कॉलम में ये i कैप लाई कर रहा है, अगर हम उसको मेंटली डिलीट कर दें तो मेरे पास क्या क्या बच गया, 3 -4 -2 2, ठीक है? अब यहां पे बेटा क्रॉस होता है प्रोडक्ट, हम इसको और इसको प्रोडक्ट करते हैं। 3 × 2 हम लिख रहे हैं यहां पे, देखो 3 × 2 हो गया। फिर माइनस का साइन देकर इधर से इन दोनों का क्रॉस करते हैं, इन दोनों का क्रॉस, तो -2 × -4 -2 × -4, ये बन गया i कैप का टर्म। अब तुम देख लो ये कितना आ गया, 6 और ये कितना हो गया 8, 6 - 8 दैट इज -2, सो वी हैव गॉट -2 i कैप। i कैप का टर्म हो गया यहाँ पे। कैसे किए, क्लियर है? i कैप जिस रो और कॉलम में आ रहा था उसको थोड़ी देर के लिए हम ओमिट कर दें तो ये 4 कोफिशिएंट्स बचेंगे और इसको इधर से इसको क्रॉस करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम देखो प्लस i उठा लिए, अब हम -j उठाएंगे। तो अगर हम -j उठा दिए तो अब आपको क्या करना है बेटा, वापस सोच लो, सब कुछ आ गया है। वी हैव अगेन गॉट एवरीथिंग एट इट्स ओन प्लेस, कोई कटवट के कहीं गया नहीं है, ठीक है? अब क्या करेंगे, जे कैप को देखेंगे कि ये किस रो में है और किस कॉलम में, ये सब आप भूल जाओ। अब अगर देखोगे तो जे कैप किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को हम कैंसिल कर दिए
और इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो इस कॉलम को भी हम कैंसिल कर दिया। सो व्हाट वी विल बी लेफ्ट नाउ, अगर हम इस रो और इस कॉलम को भूल जाएं तो 2 -4 1 and 2 दैट वी आर लेफ्ट विथ। अब मेरे पास फिर से देखो वही 4 टर्म आ रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन देकर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट वी विल गेट 2 × 2 देन माइनस साइन 1 × -4, सो इट इज 1 × माइनस, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इंटू कर रहे हैं दिखाने के लिए। देखिए ये सही आया कि नहीं, ये हो गया 4 और ये हो गया -4 × -1 × -4 दैट इज 4, 4 + 4 8 और माइनस, तो -8 j कैप, दैट टर्म इज ओके। देन व्हाट वी डू, वी पिक प्लस k। पहली बार था तो हम प्लस नहीं लिखे थे, अब क्योंकि पूरे स्टेटमेंट में आएगा तो लिखना पड़ेगा अभी। अब प्लस के लेंगे तो देखो ये वाला रो और ये वाले कॉलम को भूल जाएंगे। जब हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिए तो मेरे पास क्या क्या बच गया, मेरे पास बच गया 2 3 1 और -2। सो 2 × -2, फिर माइनस का साइन देकर 1 × 3, कितना आ गया देख लो, -4 -3 -7 k cap is the answer. So that is how we have got the result as -2 I cap -8 j cap and -7 k cap, and this is the final answer. हमें समझ में आ गया मेथड। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस मेथड में आपको बताया। either of the two you use, you will be getting the result for A cross B or any cross product, and answer is always a vector quantity. That is the reason it is also called vector product. ठीक है। Now let us just see some properties of cross product. So first one we can say कि क्रॉस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज सेम एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बट हियर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज direction wise A cross B and B cross A are opposite। ये दोनों बेटा एक दूसरे के अपोजिट होगा, अभी हम लोग देखें। तो क्योंकि डायरेक्शन वाइज अपोजिट है एंड वेक्टर में डायरेक्शन चेंज हो जाने से वेक्टर चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि A क्रॉस B और B क्रॉस B जो है B क्रॉस A, वो दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा। रिमेंबर, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी सेम एज मॉड ऑफ बी क्रॉस ए। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, ए बी साइन थीटा लिखो या बी ए साइन थीटा लिखो, सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से अगर एक हमारा आउटवर्ड आएगा प्लेन से तो दूसरा क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। Correct? The second property you can say कि cross product is distributive. Over addition. Addition पे बेटा इसको distribute हम कर सकते हैं, मतलब A cross B plus C is same as A cross B plus A cross C. This you can do. This property holds good. You can check with any example, you will get the correct answer. ठीक है। The third property we can write कि if A cross B is 0, मान लो तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले और 0 आ गया, इसका मतलब दैट इम्प्लाइज कि आइदर
A is parallel to B vector or A is anti-parallel to B. ऐसा क्यों? क्योंकि A क्रॉस B जीरो आ रहा है, यहां पे चाहो तो पूरा लिख लो, इफ A क्रॉस B इज जीरो बट A इज नॉट जीरो, A जीरो नहीं था और B भी जीरो नहीं था, तो A क्रॉस P जीरो होने के लिए A और B जीरो नहीं है, तब भी जीरो है। इसका मतलब साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो अगर एंगल उनके बीच का 0 डिग्री है तो वेक्टर्स पैरेलल कहलाएंगे, और अगर एंगल 180 डिग्री है तो वेक्टर्स क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल। इस केस में एंगल थीटा 0 डिग्री बन रहा होगा और इस केस में एंगल थीटा 180 डिग्री बन रहे होंगे, या पाई भी लिखते हैं हम लोग 180 डिग्री को। ठीक है, तो कभी भी हमको अगर शो करना है कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि बिकॉज द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। आपको याद होगा हमने डॉट प्रोडक्ट में बोला था कि अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो हम बोलते हैं बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट इज 0 द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्यों? A इंटू बी इंटू कॉस थीटा था और परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 90 आएगा और कॉस 90 उसको 0 बना देगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वी जनरली टेक कि A क्रॉस B इज 0 एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स या म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स वी से कि देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, राइट। फोर्थली वी कैन से कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इसको सिंपली हम AB लिख दें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू था वो 1 है। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज? दैट इम्प्लाइज कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इम्प्लाइज कि द वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, है ना। मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दैट इज अनदर प्रॉपर्टी। देन वी कैन से कि इफ A and B are two vectors which represent the adjacent sides of a parallelogram, then area of the parallelogram is given by mod of A cross B. Remember this. अगर पैरेललोग्राम के दो साइड्स दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, बोथ इन मैग्नीट्यूड as well as direction, whatever you see, then the area of that parallelogram is mod of A cross B. How it is happening? Let us say it. So if I say, लिख लियो, इसको देख लो। If I say कि let us say कि we are having a parallelogram, मान लो इस तरह का कोई पैरेललोग्राम है, ये वाला साइड A वेक्टर है और ये वाला साइड को सपोज हम B वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये A वेक्टर है तो ये भी A वेक्टर होगा, क्योंकि ये साइड से ये क्या सेम लेंथ और इसी के पैरेलल है, तो दिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज A वेक्टर। सिमिलरली ये B वेक्टर है तो इधर से इधर इसको भी हम B वेक्टर बोल सकते हैं। एंड लेट अस से कि द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। So now if someone asks you to find the area of this parallelogram, so you might be remembering the formula कि area of this parallelogram will be
दिस साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, मतलब ये हाइट। तो अगर हम बेटा इसको एक हाइट h मान लें, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? सो वी कैन से कि एरिया ऑफ, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू दिस बेस का जो लेंथ है, बेस का लेंथ इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉड a होगा, magnitude of this length into height, that will be the area, correct? Now what is this height? This angle is theta. So if we check in the triangle, this right angle triangle, so can I say कि this perpendicular by hypotenuse that is sin theta? So हम बोल सकते हैं from the triangle, इस triangle से, from triangle h divided by this hypotenuse that is nothing, it is mod b, इसका लेंथ जो होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा, h by mod b is equal to sin theta. That means कि h can be written as mod b into sin theta, या सिंपली b sin theta लिख दो। तो अगर बेटा h का वैल्यू mod b sin theta आ रहा है, एंड इफ आई सब्सटीट्यूट दिस रिजल्ट ओवर हियर, then what is the area of parallelogram? It is mod a into mod b sin theta. And what is mod a into mod b into sin theta, which I can simply say ab sin theta, and ab sin theta किसका वैल्यू था? mod of a cross b था या नहीं था? a cross b का मैग्नीट्यूड ab sin theta, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल गया। क्लियर है? So that is another thing you can do. You can find out the area of a parallelogram if the two sides are represented by two vectors. Then mod of those, cross product of the two vectors gives the area of the parallelogram. Correct? ठीक है। Next you can say कि if a vector and b vector, if a and b represents the two sides of a triangle, then its area is half times the mod of a cross b, इसका हाफ टाइम्स होगा। और ये हम आपको एज अ प्रूफ आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, पैरेललोग्राम का ही आधा बेटा क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? तो अगर दो साइड हम ट्रायंगल का ले लें तो हाफ टाइम्स ऑफ बेस इनटू हाइट, सो ऑब्वियस है कि जो आंसर आया तो उसमें एक हाफ लग जाएगा। सो यू कैन प्रूव इट इन दैट सिमिलर वे, राइट? तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ टाइम्स द मॉड ऑफ a क्रॉस b. इट कुड हैव बीन b क्रॉस a आल्सो, नो इश्यूज, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, and area of a parallelogram is given by mod of the cross product of two adjacent sides a cross b, या जो भी तुम adjacent sides के नाम दोगे उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है? So these are some of the properties of the cross product. Now the thing is कि where we will be using this cross product concept. So I can talk about applications of क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? सो एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, एक तो सीधा तुम बोल सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज करेंगे किसके लिए? टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना? सो टू शो दैट टू गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस किए हैं अभी प्रॉपर्टी में, फिर भी हम लिख लेंगे। इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 सच दैट नाइदर a इज 0 नॉर b इज 0, देन इफ a क्रॉस b इज 0 implies द वेक्टर a, देखो पैरेलल को हम ऐसे भी शो करते हैं, वेक्टर a इज पैरेलल टू b, और अगेन वी कैन से कि वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, हम अभी पढ़ाए हैं आपको इसको। दूसरा एप्लीकेशन आप देख लिए कि टू फाइंड
the area of a triangle और पैरेललोग्राम। ये भी हम अभी एक्सप्लेन किए हैं, तो इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू, वन मोर एप्लीकेशन यू राइट, दैट इज टू फाइंड अ वेक्टर such that it is perpendicular to two given vectors। मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालना जो दो गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस है, ये कैसे निकलेगा बेटा कि if A and B are two vectors, if A and B are two vectors, then a vector, let us call it as C, is perpendicular to both A and B, and it will be given by, कैसे होगा, क्योंकि C दोनों से परपेंडिकुलर है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता था, गिवन बाय C इज इक्वल टू आइदर A क्रॉस B या B क्रॉस A। तो हम इसको प्लस माइनस लिख देते हैं। चाहे तुम A क्रॉस B निकालोगे, जो आंसर आएगा वो भी A और B से परपेंडिकुलर होगा, और B क्रॉस A जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन जस्ट उल्टा आएगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमको दो वेक्टर मान लो A और B दे दिया और बोलता है फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द गिवन वेक्टर्स, तो वी विल फाइंड द A क्रॉस B, और हम प्लस माइनस दोनों आंसर बोल सकते हैं कि दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? अगर बोलेगा फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, सॉरी पैरेलल टू A क्रॉस B, तो ऑब्वियस है कि A क्रॉस B पे सिर्फ पॉजिटिव साइन होगा, एंटी पैरेलल टू A क्रॉस B तो माइनस वाला होगा। बट कुछ बोला हुआ नहीं है, सिर्फ ये बोल रहा है कि फाइंड अ वेक्टर जो कि दो गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो हम उस दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। या अगर बोलेगा कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है, सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B अगर हमको निकालना है, तो वी कैन से कि C तो परपेंडिकुलर है, हम उसका नाम C कैप दे देंगे। और C कैप कैसे निकलेगा, जो भी C वेक्टर आया होगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ठीक है। So we will take these concepts in the numericals when we will solve it, है ना। Till then, what is cross product, how cross product is calculated, one by direct method and another by determinant method, what are the properties of the cross product, and what are the applications of the cross product, that part I have told you in this class, and the other concepts of this chapter will be discussed in the next lesson, next video. Okay, thank you.